अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पीएसएल के फौरन बाद टी20 सीरीज खेली जानी है और उसके लिए आज पाकिस्तान ने टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया और उस टी20 स्क्वाड के अंदर बड़ी हैरानकुन तब्दीलियां कर दी है। बड़े हैरानकुन पुराने खिलाड़ी जिनकी वापसी कर दी है और बड़े हैरानकुन नाम जिनको ड्रॉप कर दिया है। आज जो पाकिस्तान ने टी20 स्क्वाड का ऐलान किया बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए, उस स्क्वाड के अंदर 8 बड़ी तब्दीलियां, 8 पुराने खिलाड़ी जिनकी वापसी कर दिया बांग्लादेश सीरीज के लिए। वो 8 बड़े नाम, 8 पुराने नाम कौन से है वो आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि उसके अलावा 5 बड़े खिलाड़ी, 5 बड़े नाम जिनके साथ ज्यादती की, जिनको ड्रॉप किया। 5 बड़े नाम कौन से जिनको ड्रॉप किया, जिसका सुनकर आप भी खुद कहेंगे कि हाँ, इनको क्यों ड्रॉप किया। ये सारा मुकम्मल डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि वो 8 पुराने खिलाड़ी कौन से हैं जिनकी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर वापसी कर दी, और 5 बड़े नाम, 5 बड़े खिलाड़ी कौन से हैं जिनके साथ ज्यादती की, और पाकिस्तान का कौन सा 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ। ये सब आपको मालूम पड़ सके, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपके लिए एक सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। आपके ख्याल में पाकिस्तान का कौन सा टी20 स्क्वाड होना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, वो टी20 स्क्वाड आपने हमारे साथ लाजमी शेयर करना है, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि आखिर हमारी ऑडियंस की क्या डिमांड है पाकिस्तान के स्क्वाड में। बट सबसे पहले बात करते हैं, हम पाकिस्तान का जो टी20 स्क्वाड है उसका ऐलान हो चुका है आज। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे फैंस ये इंतजार में थे कि क्या इस टी20 स्क्वाड के अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या शाहीन शाफिदी इनकी वापसी होगी। लेकिन मैं आपको 2 से 3 दिन पहले बताता आ रहा हूं कि भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बांग्लादेश टूर के अंदर आपको नहीं नजर आएंगे, और आज ये अनाउंस हो चुका है। इसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान के नए हेड कोच माइक हैसन, वो बाबर रिजवान को तो लाना चाहते हैं, मगर इस सीरीज के अंदर उनका नाम नहीं आया, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। अब जो आइंदा आने वाली सीरीज है उसके अंदर बाबर और रिजवान आपको नजर आएंगे। तो जो बाबर के फैंस है उनके लिए तो खुशखबरी है कि भाई बाबर आजम आइंदा आने वाली सीरीज होगी उसके अंदर जरूर कमबैक करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज खेली जानी है, वो टी20 सीरीज 5 मैचों पर मुश्तमिल थी, मगर अब उसको 3 मैचों पर कन्वर्ट कर दिया है। यानी अब 3 टी20 मैच की सीरीज है और उसके जो पाकिस्तान ने 16 अपनी स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि वो 8 बड़ी तब्दीली है, वो 8 पुराने खिलाड़ी कौन से जिनकी पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में वापसी की है। एक नाम है फहीम अशरफ, जो कि याद होगा कि लास्ट टाइम न्यूजीलैंड टूर के अंदर ये शामिल नहीं थे, तो इसलिए एक नाम फहीम अशरफ, जो कि इस पीएसएल के अंदर भी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पूरे पीएसएल के अंदर ये वो बेहतरीन ऑलराउंडर है जिसने शानदार बैटिंग और बॉलिंग से परफॉर्म किया है। तो एक नाम फहीम अशरफ जिसकी पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के अंदर वापसी हो चुकी है। उसके बाद दूसरा नाम फखर जमान, इस पीएसएल के अंदर रन्स की बात करें टॉप 3 पर मौजूद है, शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और इनका स्क्वाड के अंदर बनता था, और अब ये भी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर वापस आ चुके हैं। उसके बाद तीसरा नाम, तीसरी बड़ी तब्दीली, तीसरा पुराना खिलाड़ी हसन अली, जो कि मैंने आपको बताया था कि हसन अली कंफर्म पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल होने जा रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि इस पीएसएल के अंदर उन्होंने शानदार परफॉर्म किया है। 2017 की तरह वो रिदम में नजर आए, तो इसलिए इनकी भी वापसी कर दी है। और उसके बाद जो चौथी तब्दीली है, चौथा पुराना खिलाड़ी, वो नाम है हुसैन तलब। इसका भी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान को एक अच्छा ऑलराउंडर चाहिए फहीम अशरफ के अलावा, तो पाकिस्तान ने हुसैन तलब को पिक किया। यानी ये भी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर वापस आ चुके हैं। ये बैटिंग तो कमाल की करते हैं, मगर इनको बॉलिंग पर थोड़ा काम करना है क्योंकि इनकी जो पेस है वो कम है। तो ये चौथी तब्दीली थी, ये चौथा पुराना खिलाड़ी था जिसकी अब पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में वापसी हो चुकी है। उसके बाद पांचवी बड़ी तब्दीली, पांचवा बड़ा पुराना खिलाड़ी जिसकी पाकिस्तान के स्क्वाड में वापसी हुई है, वो नाम है वसीम जूनियर, जो कि शानदार बॉलिंग करवाते हैं पावर प्ले के अंदर, डेथ ओवर के अंदर, और थोड़ी बहुत हिटिंग भी कर लेते हैं। तो ये पांचवा पुराना खिलाड़ी, पांचवी बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के स्क्वाड में हो चुकी है। यानी वसीम जूनियर पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल हो चुके हैं बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद जो नसीम शाह है वो भी पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के अंदर शामिल हो चुके हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि ये कहा था जो बांग्लादेश की सीरीज है उस सीरीज के अंदर यंगस्टर को मौका मिलेगा, लेकिन नसीम शाह कैसे वापस आ गए ये पता नहीं। पीएसएल के अंदर उनकी इतनी खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो ये छठी तब्दीली थी, छठा पुराना खिलाड़ी था जिसकी पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के अंदर अब वापसी हो चुकी है बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद जो 7वां नाम है, इस नाम का सबको बेसब्री से इंतजार था, और वो नाम साहिबजादा फरहान, जो कि मैं एक हफ्ते से कहता हुआ आ रहा हूं कि इसकी परफॉर्मेंस आइंदा मैचेस के अंदर आए या ना आए, उसके बावजूद ये पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास दूसरा विकेट कीपर का ऑप्शन साहिबजादा फरहान ही है।
तो ये 7वां बड़ा खिलाड़ी था, पुराना खिलाड़ी था, जिसकी पाकिस्तान के स्क्वाड में अब जगह बन चुकी है। उसके बाद 8वीं बड़ी तब्दीली, 8वां बड़ा नाम, पुराना नाम, जिसकी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में वापसी हुई है, वो नाम है साइम अयूब। हालांकि साइम अयूब की इस पीएसएल के अंदर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, मगर ये भी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं। तो ये 8 बड़ी तब्दीलियां है। फहीम अशरफ, फखर जमान, हसन अली, हुसैन तलत, वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहिद जफर फरहान और साइम अयूब, ये 8 बड़े नाम लास्ट न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर मौजूद नहीं थे। तो ये 8 बड़ी तब्दीलियां की है। अब बात करते हैं वो 5 बड़े नाम, वो 5 बड़े खिलाड़ी कौन से हैं जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनको ड्रॉप किया, हालांकि इनको ड्रॉप करना बनता नहीं था। सबसे पहले नाम आता है सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम ऐसे बॉलर है, इसको जब जब मौका मिला उसने तब तब परफॉर्म किया है। पीएसएल के अंदर उनको इतने मौके नहीं दिए गए, क्यों नहीं दिए गए ये पता नहीं, लेकिन अब इनको बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉप किया ये भी पता नहीं, क्योंकि इन्होंने पीएसएल के अंदर इतने मैचेस खेले नहीं, इन्होंने परफॉर्म किया नहीं, तो किस बेस पर इनको बाहर किया। हालांकि जिम्बाब्वे के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको मौके मिले, इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन अब ये सवाल है कि जो मोहसिन नकवी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, वो और सुफियान मुकीम, मुझे ऐसा लगता है कि इन दो के दरमियान कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से बार बार सुफियान मुकीम को ही इग्नोर किया जा रहा है। तो एक बड़ा नाम सुफियान मुकीम, जिसके साथ ज्यादती किया प्रॉपर, क्योंकि इसको जब जब मौके मिले इसने तब तब परफॉर्म किया है। उसके बाद दूसरा नाम, बड़ा नाम है, जो मैं समझता हूं कि ये कैसे इग्नोर हो गया, वो नाम है अब्बास आफरीदी, जो कि इस पीएसएल के अंदर टॉप विकेट टेकर है, लीडिंग विकेट टेकर है, जिसने सबसे ज्यादा विकेट ली है इस पीएसएल के अंदर। उसको ड्रॉप कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, उसके साथ ज्यादती की। ये बहुत बड़ा नाम था जिसके साथ ज्यादती की है, जो कि मैं समझता हूं नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद तीसरा नाम अब्दुल समद। अब आपने न्यूजीलैंड टूर के अंदर इसको मौका दिया, कुछ ना कुछ इसकी परफॉर्मेंस देखी होगी, कुछ ना कुछ इसका पीछे देखा होगा, जब भी आपने उसको मौका दिया, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उसको क्यों मौका नहीं दिया, हालांकि पीएसएल के अंदर भी इसको इतने मैचेस नहीं मिले। तो ये तीसरा नाम था जिसके साथ ज्यादती हुई, जिसको इग्नोर किया, क्योंकि यही कहा गया था कि हम यंगस्टर को मौका देंगे। उसके बाद चौथा नाम जानदाद खान, इसको भी इग्नोर किया। ये न्यूजीलैंड टूर के अंदर मौजूद था, इस पीएसएल के अंदर उनको थोड़े मैचेस मिले, 2 से 3 मैचेस मिले, इनको 2 से 3 मैचेस के अंदर रन्स पड़े, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 से 3 मैचेस खेले, आगे इनको मौका नहीं मिला। लेकिन इनको शामिल क्यों किया, पहले तो ये सवाल मेरा बनता है। जब शामिल कर लिया तो अब ड्रॉप क्यों किया, ये मेरा सवाल बनता है। अब्दुल समद के साथ भी यही सेम मसला है कि उसको शामिल क्यों किया, उसको इतना जल्दी शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जब कर लिया तो ड्रॉप क्यों किया। तो ये चौथा नाम जानदाद खान था। उसके बाद जो 5वां नाम है वो नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली को भी इग्नोर किया, ड्रॉप किया। लास्ट सीरीज के अंदर ये मौजूद थे, लेकिन इनको भी ड्रॉप किया। उसके बाद लोगों का सवाल ये है कि इसके अंदर यंगस्टर का है, अली रजा का है, उबैद शाह का है, जो कि अगर इनको पिक नहीं किया तो मेरे हिसाब से बेस्ट था, क्योंकि हम जब भी यंगस्टर को जल्दी मौका देते हैं वो उतना ही प्रेशर में आते हैं, फैल जाते हैं और उनको बाहर कर दिया जाता है। तो अली रजा को प्रॉपर तैयार करना था, ये मैंने पहले भी कहा था। तो ये 5 नाम थे जिनके साथ ज्यादती हुई, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी, अब्दुल समद, जानदाद खान और मोहम्मद अली। उसके अलावा उमैर बिन यूसुफ भी है। ये सब इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, इनको इग्नोर किया है। तो इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, इनको इग्नोर किया है, जो कि मैं समझता हूं ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉपर 16 अपनी स्क्वाड का कि क्या स्क्वाड अनाउंस हुआ है। सबसे पहले सलमान अली आगा, वही कप्तान होंगे। शादाब खान वाइस कप्तान होंगे। अबरार अहमद अच्छी पिक है, शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। फहीम अशरफ ये भी फॉर्म में है। फखर जमान, इनकी भी फॉर्म काफी अच्छी जा रही है। उसके बाद हारिस रऊफ ये फिर से आ गए, हालांकि ये सेना कंट्री के अंदर शानदार परफॉर्म करते हैं, मगर जो एशियन कंडीशन होती है ये 1.5 साल से वहां पर फ्लॉप जा रहे हैं। तो इनको क्यों पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया ये समझ नहीं आती। उसके बाद हसन अली है, हसन नवाज है, ये भी फॉर्म में। हुसैन तलत है, खुशदिल शाह है, मोहम्मद इरफान खान नियाजी है, मोहम्मद हारिस है, वसीम जूनियर है, नसीम शाह है, शाहिद जफर फरहान है और साइम अयूब है। तो ये पाकिस्तान का 16 अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है आज। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर किनको शामिल करना चाहिए और किनको ड्रॉप करना चाहिए, इस बारे में आपने लाजमी राय देनी है। और जिनके साथ ज्यादती हुई है आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं उस बारे में भी कमेंट बॉक्स में लाजमी राय देनी है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।